वो एक जैसा नहीं पीता इसलिए अलग अलग है। वो हमारे घर में आज मेहमान आ रखे हैं, सब आंटी जी अंकल जी लोग मुंबई से आ रखे हैं। हाय गाइस मतलब जो प्रॉपर देखते रहता है ना, तू जानदार मैं गाय बना हूँ ना। ठीक है। और वो तो खा रही है पूरा। तो फिर सबसे पहले हुई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। एक नए खूबसूरत दिन की शुरुआत हुई है बढ़िया से मौसम के साथ आज। तो फिर गाने सुनते सुनते मैंने यहाँ साफ सफाई कर दी है कमरे की और बाहर भी। और ये देखिए आज तो बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाहर बढ़िया मौसम हो रखा है। और ये रिंग लाइट भी मैंने कहा संभाल नहीं किया है, रहने दो इसको, खड़े ही रहने दो ऐसे, क्योंकि बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहेगी तो इसको पैक करने की ज़रूरत नहीं है अभी। बाकी लगभग सुबह के काम तो निपट गए हैं, अब तो दिन के खाने की तैयारी होगी। तो निकलती हूँ बाहर, कुछ देर नाश्ता करने के बाद थोड़ा आराम कर लिया, अब बाहर निकलती हूँ, दिन के खाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए आज बाहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बढ़िया मौसम हो रखा है, ठंडी हवा चल रही है और बारिश आने की संभावना है। अगर बारिश नहीं भी आती है तब भी ऐसा मौसम रहे तो काम चल जाएगा। संभावना रहे बारिश आने की और थोड़ा थोड़ा ऐसा मौसम रहे तो इसमें भी खुशी है। कोई बात नहीं, बारिश नहीं भी आए लेकिन उस धूप से तो बेहतर ही है भयंकर। और सबसे अच्छा लगता है यहाँ बाहर आते ही इतने सारे गमले हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि ये प्लांटेशन आपके ससुर जी करते हैं। हाँ, तो पापा ही ज़्यादातर मैनेज करते हैं, हम लोग तो सिर्फ पानी वगैरह डालते हैं। बाकी गमले चेंज करना, कहाँ पे क्या करना है वही करते हैं। और फूल हम लोगों ने ज़्यादातर नहीं लगाए हुए हैं क्योंकि फूल से क्या होता है कि फूल तो एक टाइम के लिए होते हैं, जैसे ये है कुछ टाइम बाद ये झड़ जाएगा तो पेड़ भी सूख जाएगा। लेकिन हमने ये ऐसे वाले पौधे लगा रखे हैं जो सदाबहार है, मतलब हरा भरा रहे इधर उधर। तो इस वजह से अलग अलग तरह के ये पौधे हैं और जो हरे भरे रहें बिल्कुल, मतलब जो साल भर ऐसे ही रहे, जिनमें दिक्कत ना हो। तो फूल के तो ये कुछ कुछ हैं लेकिन इसके अलावा ये हरे भरे हैं बस। तो फिर फ्रिज भी पूरी तरीके से भरा हुआ है, दूध की वजह से भी, कुछ घी बनाने के लिए सारे आइटम रहते हैं। इस वजह से फ्रिज में जगह नहीं रहती है, तो इस वजह से मैं कुछ फ्रिज खाली करने की भी सोच रही हूँ और जल्दी जल्दी। ये देखो एक चीज़ रखने की जगह नहीं है और आजकल तो कोई चीज़ फ्रिज में न रखो तो मतलब ही नहीं है कि वो बच जाए। इस वजह से थोड़ा थोड़ा मैं इसको जूस बना लेती हूँ और थोड़ा फ्रिज खाली भी हो जाएगा। मेरी सासू जी बोलती रहती हैं खाती रहे, खाली कर इसको, लेकिन इतना मन नहीं करता गर्मी में। अकेले ही बोल रही मैं। ठीक है। तो फिर ये मैं बना चुकी हूँ एक गिलास जूस, एक मैंने अंदर रख दिया, वो थोड़ी देर में पीऊँगी। वहाँ फ्रिज भी खाली करना है भयंकर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो रहा है और खाने में बहुत आफत आती है। तो मैं कहा एक मिनट में जूस बनाओ, सीधे पी के निपट जाओ। और इसके अलावा मैंने बोला था ना दादी की तबीयत खराब है, वो बुआ के घर पर थे दादी, तो आज आ गए हैं अभी। तो मैं दादी को मिलने जा रही हूँ। इसके अलावा दादी ने बोला मन खट्टा हो रहा है कि मम्मी के पास, मम्मी जा रखे थे मिलने के लिए, बोला कि मेरा मन खट्टा सा हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा होगा तो नींबू दे दो। तो यहाँ हमारे बाहर के पेड़ पे नींबू लगे थे तो मैं नींबू लेके दादी से मिलने जा रही हूँ। मन नहीं कर रहा है जूस पी के, उल्टी आने को बहुत अच्छा है अभी दिन के खाने में। ओ भाई ये क्या हो रहा है, ओह शिट, ज़्यादा ही ऊपर आ गया। मैं छोड़ के चली गई ना तेज़ आंच पे। तो अभी दिन के खाने में मैं बना रही हूँ कड़ी, और इसमें सबसे अच्छा होता है 3-4 ऑप्शन डाल सकते हैं आप, लेकिन मुझे पिछली बार मैंने जब लौकी डाली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसमें लौकी डालूँ, पर इसकी आँच कम करनी पड़ेगी। ऐसे सुना है मैंने कि करछी डाल के रखो अगर उसमें चूल्हे में तो स्वाद नहीं आता है। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ऐसी चीज़ें कौन बनाता है, ये कौन स्टार्ट करता है। कुछ भी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, कोई ऐसा होता है वैसा होता है। मतलब वैसे मेरा इतना विश्वास है नहीं इन चीज़ों में, पर फिर भी मैं नहीं मानती ऐसे कि करछी डाल के रखो तो स्वाद नहीं आएगा। चलो लौकी डालते हैं। बाहर मौसम में बारिश आ रही है, हल्का बूंदाबांदी, पर जितना मर्जी आ जाए उमस तो हो ही रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि बाहर ऐसा मौसम हो रहा है। अभी 2-3 महीने हैं ऐसे और जब दिक्कत हो रही है, लास्ट अब सितंबर तक थोड़ा सा नॉर्मल हो पाएगा। तो ऐसे भी रहेगा ठीक है, बारिश ना भी आए तो देखिए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ। अभी मैं शाम के टाइम पे बाहर आ गई हूँ और ये देखिए आज मैं बहुत जल्दी आ गई, अभी 5:15 हो रहा है, वरना 6-7 बजे तक बाहर निकलते थे क्योंकि इस टाइम पे धूप रहती थी। तो बाहर बढ़िया मौसम था आने के लिए, तो इस वजह से मैं बाहर निकल गई हूँ टाइम से। और ये बच्चा पार्टी, ये देखिए आज हमारी फैमिली के जब छुट्टी पड़ गई है सारे बच्चों की, तो सब इकट्ठा हो गए हैं, खेलने में लगे, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। अब कुछ दिन तक इनके मजे पड़ गए हैं आपस में खेलने के। मैंने इनकी वीडियो बनाई, बोल रहे सेलिब्रिटी की मैं वीडियो बना ली, हमें कुछ पैसे तो देखो
देना है पैसे। इसकी बना दिखाओ, इन दोनों को दिखाओ। तो ये जो मेरी बुआ है, बुआ सासू जी इकलौती, तो उनके बच्चे हैं ये दोनों, वेद और वंश। दिखाओ वेद वंश को दिखाओ, वेद वंश को दिखाओ। देखो एक ये वेद है, एक वंश है, दोनों एक जैसे ही। कैमरे के सामने तो ये आएंगे नहीं, इसलिए इनको जूम करके दिखा रही हूँ। एक और बचा है। दिखाओ और कौन बचा। और ये आदि है, ये दूसरी बुआ का लड़का है। तुम सब एक जैसे हो रखे हो, एक जैसे। बाकी बच्चों के लिए बढ़िया है, बाहर खेलने के लिए काफ़ी सारी जगह है, तो वो वहीं पे खेलने पे लगे हुए हैं। और इस तरफ मम्मी जा रखी हैं थोड़ा सा घास लेने के लिए। थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे का हम लोग भी काटते ही रहते हैं। वो देखिए बीच का घास तो हम लोगों ने दे रखा है, लेकिन कोने कोने का हम ही लोग काटते हैं। तो खेत के चारों तरफ ससुर जी लगे होते हैं घास काटने पे। यहाँ देखो, हाय करो, हाय गाइस। कुछ दिन पहले तक बढ़िया फूल लगे हुए थे चारों तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा ये फूल खिले हुए थे। लेकिन फूलों का एक टाइम होता है, वो कुछ टाइम तक ही खिलते हैं। अब धीरे धीरे ये फूल कम होने लग गया है। इससे अच्छा मैं अपनी सासू जी को बोल रही थी चारों तरफ घास के पेड़ लगाते, पर घास का पेड़ लगाते ही नहीं है यहाँ लोग। घास ऐसे खेत में ही बोते हैं, खेत में ही घास चलता है। जैसे हमारे यहाँ पेड़ों का चलन है, तो यहाँ कोई पेड़ लगाता ही नहीं है। तो जैसे इस किनारे पे पेड़ लग जाए। बाकी किनारे किनारे पे ये हम लोगों ने गोबर भी डाला हुआ है। जैसे ही बीच में हल लगेगा तो यहीं से निकाल के गोबर भी डालेंगे। अच्छा, नहर वालों ने नहीं खोला पानी? एक बार दिया। अच्छा, ऐसा होता है कि कहाँ से आता है ये? खोलते हैं ना। हाँ, अच्छा। आज सूखी पड़ी हुई है, पर आता है तो भर भर के आता है फिर नहर में पानी। एक बार आया, थोड़ा साफ हुआ, हाँ बंद कर दिया। क्या करना, पानी से बारिश हो रही है। हाँ वही तो। अब बरसात में ज़रूरत नहीं होती होगी। अब देंगे धान के टाइम, जब लोग धान लगाते हैं ना, हाँ, तब देते हैं। उस टाइम पे तो लड़ाई हो जाती है पानी के लिए। वाले आते हैं ना, पानी वाले। जमीन है कहाँ, हाँ। नीचे जा जरा काम कर रहे, ऊपर से कितनी प्लॉटिंग हो रखी, बहुत ज्यादा। अच्छा, प्लॉटिंग कर दी लोगों ने, खेत नहीं कर रहे। बेच दी, किसी ने बेची होगी सारी, फिर प्रॉपर्टी वाला बेच रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ तो रात रात तक जाते थे पानी लगाने के लिए। कल किसी की रोपाई होगी तो लोग 2 बजे रात को जा रहे हैं पानी लगाने के लिए। तब तक कोई 3 बजे आ रहा है, उसने दूसरे का पानी तोड़ दिया। तो इस यही घपला होता, तभी रात भर बैठे रहते थे वहाँ। मामा और ऐसे लगाते हैं, फिर 12 नंबर आता है जौली में। हाँ उनका भी 12 से आता है ना। हाँ हाँ। कौन सा वाले पे? कहाँ रखे, इस बार आई नहीं रखे। अच्छा, इस बार सीजन नहीं होगा इसका। ऐसे ही आता था। नहीं हमारा तो फिर अभी मैं जा रही थी शाम के टाइम पे वॉक करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे साथ ज़्यादा कोई है नहीं। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, मार्केट जाती हूँ, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आऊँगी, वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा मार्केट से सामान भी ले आऊँगी। लाइट बंद कर देते, पीछे से आती है तो दिक्कत हो जाती है फिर। तो फिर एक नए दिन की शुरुआत हो गई है। और आजकल एक ही दिन में व्लॉग तो बन नहीं पाता, जैसे कल व्लॉग नहीं आया इसी वजह से, क्योंकि बन नहीं पाता है। दिन भर अंदर ही रहते हैं, कहीं आना जाना है नहीं। दिन भर तो धूप है जैसे ही उठो और शाम तक, इस वजह से व्लॉग बन नहीं पाता है। अंदर भी ज़्यादा काम होते नहीं है। तो फिर एक नए दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। इसके अलावा क्या है कि मेरी किसी से इंस्टाग्राम पे बात हुई थी। ऐसे तो कई लोग बोलते रहते हैं मिलने के लिए, पर हर किसी से हो नहीं पाता, क्योंकि मेरी कंडीशन मैच नहीं हो पाती है। कभी मैं कहीं रहती हूँ, कभी कहीं रहती हूँ, इसलिए मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ मिलने के लिए। वैसे तो मुझे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मतलब नहीं बन पाता है उनका। कई लोग बोलते हैं कि इस टाइम पे हम आएंगे, तो मैं उस टाइम पे उस जगह नहीं हो सकती हूँ, तो इस वजह से सिस्टम बैठ नहीं पाता है। लेकिन आजकल मैं घर में ही हूँ, तो इस वजह से किसी ने मुझे मैसेज किया था, कोई फैमिली थी, अभी मैं भी नहीं जानती हूँ ज़्यादा, थोड़ी सी बात हुई कि उन्होंने कहा कि मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए। तो वो ऋषिकेश घूमने के लिए आ रखे होंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कहाँ पर मिलना है। तो मैंने बोला कि एक काम करो, बाहर तो गर्मी है, आप घर पे ही आ जाओ, घर पे कोई है भी नहीं, मैं सासू जी लोग ही हैं। तो मैंने कहा सबसे बढ़िया जगह घर पे ही है, आप घर पे आ जाओ, तो यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी वो कह रहे हैं कि 12 बजे तक आएंगे, तो देखते हैं कौन है, मिलते हैं, मैं भी और आप लोग भी, चलो मिलते हैं। तो फिर कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक ही स्विच है और हम लोगों को ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी है। तो इस वजह से पापा यहाँ पर एक और स्विच लगा रहे हैं इस तरफ। तो हम लोगों ने जगह सेलेक्ट करी हुई है कि वहाँ पे एक स्विच हो जाएगा, तो हम लोग इंडक्शन भी फिक्स कर लेंगे और कोई भी और चीज़ लगाते रहेंगे। तो ये काम वैसे मैंने बोला था कि पापा बाहर वालों को बोल दो, पापा ने कहा मैं ही कर दूँगा, तो वहाँ पे सेट होगा।
वैसे मैंने इन 2 ग्लास पे फ्रूटी रखी है, लेकिन हर कोई फ्रूटी नहीं पीता, इसलिए इस पे रुआवज़ा रख दिया है और एक लीची का जूस बनाती हूँ। तो एक जैसा नहीं पीता, इसलिए अलग अलग है चॉइस सबकी। तो फिर जिनकी मैं आप लोगों से बात कर रही थी, वो हमारे घर में आज मेहमान आ रखे हैं। सब आंटी जी अंकल जी लोग मुंबई से आ रखे हैं। 3 बच्चे हैं, तो बच्चे तो बहुत शर्मीले हैं। बच्चों की आवाज़ नहीं। क्या क्या नाम है तुम्हारे? अच्छा, श्रेया है, ऐश्वर्या, अच्छा अच्छा, सर्वज्ञा, अरे वाह। तो आंटी जी बोलिए कुछ। बहुत अच्छा लगा मुझे तो मोनिका से मिलके। हाँ। फर्स्ट टाइम मैं किसी ब्लॉगर से मिली हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनका बात करने का तरीका, फैमिली मेम्बर्स, मम्मी, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इनसे आज मिलके। हाँ। थैंक यू। अंकल जी बोलिए। उत्तराखंड देवभूमि आए हम लोग, और यहाँ पर पता चला हमारी वाइफ द्वारा कि आप रहती हैं, तो इनकी इच्छा थी कि मिलना चाहते हैं, तो उनके चलो बिल्कुल मिलेंगे हम लोग। हाँ। और देखिए भगवान की कृपा थी, बहुत अच्छे तरीके से मिले, इनके घर में मिले। और मम्मी जी, खुद मोनिका जी, इतनी लगाई नहीं कि हम बाहर से आए हैं, काफ़ी फेमिलियर हम लोग से रहे। और यही उम्मीद करते हैं कि फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें और ये सुखी संपन्न और स्वस्थ रहे। हाँ, थैंक यू। ठीक है, बाय बाय। आते रहना, ठीक है। जब भी कभी यहीं आओ तो हमसे मिल के जाना है। हाँ, अब आपकी भी जान पहचान हो गई, मिलते रहना। हाँ, कोई नहीं, दोनों की है, कोई भी आएगा तो मिलते हुए जाना। प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी तो रखनी चाहिए। अपने आप को भी अच्छा लगता है। 1 महीने के बाद इस पे फिर धान लगा देंगे। खाना खोना कुछ नहीं, वही तो, बन जाता खाना, नहीं तो इसमें में दिक्कत होता। आने तक हम तैयार रखते हैं। वही तो। बाय 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 बाय। तो फिर अपने सब्सक्राइबर से मिलके भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो प्रॉपर देखते रहता है ना। तू जान धर, मैं गाय बना जाऊँ ना। ठीक है। और वो तो खा रही है पूरा एक। ठीक है। हमारे खेत के चारों तरफ हम लोगों ने बाढ़ कर रखी है, तभी गाय इतनी आती हैं, बाहर से ही सारे पेड़ चारों तरफ लगाए रहते हैं, वो खा लेते हैं। तो ऐसा मतलब मिलके अच्छा लगता है। जो हम लोगों से मिलने आते हैं वो भी हमें प्रॉपर देखते हैं। खैर वो तो देखते रहते हैं, हम लोग पहली बार मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम भी अपनी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि हाँ, इस ब्लॉग में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। लोग प्रॉपर देखते रहते हैं तो अच्छा लगता है। अगर आप में से भी कई लोग देखते हैं, हमको प्रॉपर अच्छा मानते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे तो दिन के टाइम पे पार्सल रिसीव करने में ही आफत आती है। जो भाई लोग काम करते होंगे कैसे करते होंगे बेचारे। थैंक यू। मुझे तो दिन के टाइम पे अगर कोई ये बोल दे कि पार्सल आ रखा आपका, रिसीव करने आ जाओ, तो मेरी आफत आती है। ये बेचारे जो बाहर इस समय पे काम करते होंगे, वो कैसे करते होंगे। दया ही आती है सबको देख के। तो फिर ये देखिए अंकल आंटी जी हम लोगों के लिए गिफ्ट भी लेके आए हैं। यहाँ पे मिठाई है और हमारे लिए चॉकलेट है, और इसके अलावा ये गिफ्ट है, तो इसको खोलते हैं। लिखा है विद लव, बेस्ट विशेष विद लव, शिखा एंड फैमिली। तो देखिए शिखा उनकी सबसे बड़ी लड़की है। ये रात के खाने की तैयारी भी हो गई है और बुआ लोग आए, बुआ आई है दादी को लेके। तो ये देखिए लीची भी लेके आए हैं देहरादून से, उनके गार्डन में लगी होगी वहाँ पे, तो ये लीची भी लेके आए हैं। चलो मैं मस्त टीवी देखती हूँ कुछ देर, और 1-2 लीची नहीं 1-2 आड़ू और खूब सारी लीची खाती हूँ।